मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि जो बाबा साहब के विचारों से प्रेरणा लेकर जो पढ़ लिख कर कर्मचारी अधिकारी अफसर बना है और जिनकी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, इन सब लोगों ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए करना चाहिए। इस बाबत आप कृपया संदेश जारी रखें। हाँ, वो है कि इसकी जो मॉरल ड्यूटी बनती है। बाबा साहब ने कहा था, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अख्तियार किया था, उस समय यहाँ पूरे देश में बौद्ध धर्म दिखने को कुछ भी नहीं था, जमीन के नीचे रूट से वो, लेकिन सामने देखने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने जो बौद्ध धर्म को दोबारा इसको इस ओपन में लाए और रिवाइव की बात करी, उस तब से पूरे दुनिया में जो बुद्धिज्म का रिवाइवल चल रहा है और लाखों लोगों ने उस समय वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी ये सबसे ज़्यादा ड्यूटी बनती है कि वो इसको पढ़ें, उसको अपनाएं और उसके ऊपर चलें और एक अच्छे बौद्ध बनकर जो जब समाज में विचरेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो भी, जो जिन लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं भी अपनाया, वो भी उससे देखकर वो उसका फॉलो करेंगे। तो बाबा साहब का जो वो भारत को बौद्धमय करने का जो सपना था, वो उसमें आप अपना जो पूरा मैक्सिमम है योगदान दें तो ही फिर पूरा जो भारत है तरक्की कर सकता है। और हम बाबा साहब को उसकी जो रियल श्रद्धांजलि है वही है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इधर जैसे भी हम जब कभी कभी हम टीवी में देखते हैं, अखबार में, तो पढ़े लिखे अफसर हैं, बड़े बड़े हैं, वो भी कुंडली के चक्कर में बहुत रहते हैं। ये जो कुंडली की बात है, ये मैंने पूरे लाइफ में कभी भी वो कुंडली का कोई पेज नहीं देखा। लेकिन बताइए, मैं ये पूरे समाज को, पूरे देश को ये कहना चाहता हूँ कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ। क्या उस दिन अकेले बाबा साहब ही पैदा हुए थे? उस दिन हजारों और स्टूडेंट भी पैदा होंगे। अगर कुंडली एक ही है तो फिर वो दूसरे जो है वो क्यों नहीं इतना बड़े पर? इसलिए कुंडली के ऊपर विश्वास करना, ये जो अपनी किस्मत के ऊपर विश्वास करना, ये एक धोखा है, ये एक अंधेरा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप अपने जो आपके स्वामी आप हो। बाबा साहब ने भी कहा कि जो हमारा जो फ्यूचर है, हमारी किस्मत है, अपने हाथ में है। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चों की बढ़िया किस्मत बना सकते हैं, अगर नहीं चाहते वो नहीं बना सकते, उनके हाथों में है। वो अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देंगे तो उसकी किस्मत है वो बढ़िया रहेगी, वो बड़े बड़े वो अफसर बन पाएंगे। अगर वो इस कुंडली के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कोई भी, चाहे वो बाबा साहब हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, जहाँ कोई और हो, कोई भी उसकी हेल्प करने वाला नहीं है। और ये जो बाबा साहब का जो निचोड़ है वो उसको लेना चाहिए और इसमें किसी भी तरह के जो अंधविश्वास है उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि सोनलाल गिंडा सर ने कहा कि कुंडली के चक्कर में न गिरे, कुंडली भाग्य नसीब के अंधेरे से, धोखे से दूर रहे। और जो पढ़ा लिखा अफसर है, कर्मचारी है और फाइनेंशियली जो स्ट्रांग हो गए, इन सभी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जो अधूरे काम थे, अधूरी धम्म क्रांति थी, उसमें खुद को झोंकना चाहिए। और गिंडा सर, आपने बड़ा प्रेरणादायी हमें संदेश दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।